हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीविजर्ड BAU। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ या अभी का बहुत बर्निंग टॉपिक है, सुपर साइक्लोन एम्फन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक साइक्लोन क्या होता है। What is a cyclone? A cyclone is a large-scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. इसका मतलब साधारण भाषा में जब बहुत तेज हवाएं एक लो प्रेशर एरिया के चारों ओर घूमने लगती है तो एक साइक्लोन का फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोन है और इसमें ये जो पार्ट है ये इसका आई कहलाता है। इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं अ स्टॉर्म ऑफ swirling एयर विद अ लो प्रेशर सेंटर। ये लो प्रेशर सेंटर है और इसके चारों ओर जब बहुत ही तेज हवाएं घूमने लगती है हाई प्रेशर की तो उससे एक साइक्लोन बनता है। नाउ वी मूव ऑन टू द कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन। अभी हम लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि ये जो अम्फन साइक्लोन है ये कैटेगरी 5 का है। तो उसका मतलब क्या होता है? The cyclones have been categorized into 5 categories on the basis of their wind speed. और जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होता है तो उतना ही सीवियर साइक्लोन होता है। कैटेगरी 1 का थोड़ा नॉर्मल साइक्लोन होता है एंड द कैटेगरी 3, 4, 5 साइक्लोन्स आर वेरी सीवियर एंड causes a great damage. अब ये सब तो हम लोगों ने साइक्लोन के बारे में जान लिया। Now we will know about the department that is responsible for issuing warnings and forecasting about the disasters. The IMD, Indian Meteorological Department. It was established in 1875 under Ministry of Earth Sciences of Government of India. इसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे भी एक स्टोरी है। जब 1866 में एक साइक्लोन कैलकाटा को हिट किया था तब बहुत ही भारी तबाही मची थी। It caused a huge loss to lives. So the government at that time thought to establish a department that will forecast about the disasters and the government could take possible measures to reduce the losses. IMD की headquarter दिल्ली में है। It operates hundreds of observation stations across India and Antarctica. It also has its regional offices in Mumbai, Kolkata, Nagpur and Pune. अब इस साइक्लोन जो अभी आ रहा है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। साइक्लोन एम्फन, it is pronounced as Umphan. It intensified into a super cyclone storm on Monday and is likely to move across the northeast Bay of Bengal and cross the West Bengal and Bangladesh. ये साइक्लोन मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे मई 20 को लैंडफॉल करेगा, यानी कि कोस्टल एरियाज ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा टकराएगा और वहाँ भारी तबाही मचाने की आशंका है। इसीलिए ये साइक्लोन इतना सीवियर और इतना इस पे ध्यान दिया जा रहा है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल फ्रॉम गेटिंग endangered from the cyclone. Moving on, why is it important? The last severe cyclone of such destruction came in 1999 in coast of Orissa that caused death of around 10,000 people. तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जब इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे तब इतना सारा लॉस हुआ उस साइक्लोन के वजह से। तो अभी जब हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स, इतना एडवांसमेंट हो चुका है, so we have time in our hands to take measures so as to save the lives of thousands of people. Now we should see what are the preparations of government
to combat the disaster. Yesterday, हमारे प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें सेवरल डिसीजंस लिए गए और स्टेप्स लेने के लिए कहा गया, जैसे कि डिप्लॉयमेंट ऑफ 25 एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, while 12 others are ready in reserve. बैकअप में रेडी है ताकि अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो भी जाके हेल्प कर सके. 24 other NDRF teams are also on standby in different parts of the country. क्योंकि ये टकराएगा भले ही वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट से, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो और अगल बगल के स्टेट्स पे भी आएगा. इसीलिए अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट होना ज़रूरी है. तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि साइक्लोन एम्फन या उम्फुन जो प्रोनाउंसिएशन है, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट. वी ऑल्सो केम अक्रॉस द हिस्ट्री ऑफ IMD एंड व्हाट इज its work, its duty in protecting the lives of the Indians. Thank you.